गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 और हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय विधियाँ। जो हम पढ़ रहे थे पिछली वर्कशीट में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। पर ये विलोपन विधि, विलोपन का मतलब क्या होता है ना? तो आइए देखते हैं विलोपन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और पहला दोस्त कहता है, अरे मैंने एक फिल्म देखी थी, एक ऐसी फिल्म देखी थी जिसके अंदर हीरो को एक मशीन मिल जाती है और वो उस मशीन से गायब हो जाता था। फिर जब वो किसी को भी नहीं दिखाई देता था तो वो समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता था, यानी कि समाज में से बुराइयां हटाने का प्रयास करता था। ठीक है। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, हम भी तो संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। विलोपित कर सकते हैं? अरे विलोपित मतलब क्या है? विलोपित का मतलब है हटाना। समाज में से बुराई को विलोपित करना यानी कि बुराई को हटाना, और संख्याओं को विलोपित करना यानी कि संख्या को कैसे हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम योज्य प्रतिलोम के द्वारा कर लेते हैं। कैसे? यहाँ देखो, अगर मेरे पास 4 है और मुझे इस 4 को 0 के बराबर बनाना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? तो मुझे इसमें -4 को ऐड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? -4 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 4 - 4 किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। और अगर इस 12 को मुझे 0 के बराबर बनाना है तो मुझे क्या जोड़ना होगा? -12। यानी कि अगर प्लस का होगा तो उसमें माइनस को जोड़ देंगे, है ना। यहाँ -9 है, इसको 0 के बराबर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस का 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा? अगर प्लस की संख्या है उसको 0 के बराबर लाना है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस वाला होगा, और अगर माइनस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम कैसा होगा? प्लस का होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ देखो, 3x - 3x तो किसके बराबर आ गया? 0, क्योंकि ये समान पद है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और दोनों का गुणांक भी सेम है, दोनों 3x तो ये 0 हो गया। यहाँ भी y में है, यहाँ भी y में है, और यहाँ भी गुणांक मेरा कितना है? 4 है, एक प्लस का और इसका गुणांक माइनस का, तो वो भी 0 के बराबर हो गया। यहाँ x का गुणांक है -2, यहाँ x का गुणांक है -2, लेकिन इसके साथ ये माइनस भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं जब उनके आगे के गुणांक कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब उनके गुणांक समान होंगे, बराबर होंगे, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको कुछ खुद प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। उचित गुणांक भरिए 3y में से क्या माइनस करा जाए कि वो 0 के बराबर हो जाए? सोचो, बोलो। बहुत आसान है। हम क्या माइनस करेंगे? हम 3 माइनस कर देंगे, तो 3y - 3y कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब 4x में क्या जोड़ूं कि वो 0 के बराबर हो जाए? 4x में क्या जोड़ूं? अरे भाई, अगर जोड़ना है तो उसका योज्य प्रतिलोम ले लेंगे। 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -4। तो दो निशान एक साथ नहीं आएंगे तो हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे और हम लिख देंगे 4x प्लस ब्रैकेट में -4x, तो किसके बराबर हो जाएगा? वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो अब बहुत आसान है। आप जल्दी से आप खुद सोच के बताओ, 2x में से कितना माइनस करूं कि यहाँ 0 आ जाए? क्या गुणांक भरना होगा मुझे? यहाँ पर यहाँ मुझे लिखना होगा 2, तो 2x - 2x 0 हो गया। अब आप यहाँ पर खुद x का गुणांक सोचो और बताओ कि यहाँ कैसा लिखा जाए, कौन सा अंक लिखूं कि 0 के बराबर हो जाए। सेम ये 5th वाला भी आपको करना है। ठीक है। तो हमने देखा कि जब चर समान है, समान पद है हमारा, तो हम उनके गुणांक को बराबर करके उनको जोड़कर या घटाकर 0 के बराबर कर सकते हैं, उनको हम विलोपित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं विलोपन विधि। ये विलोपन विधि कैसे हमें दो चर वाले जो हमारे दो रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने में मदद करती है। ओके, पहले हम एग्जाम्पल को ही समझेंगे, उसके बाद एक बार स्टेप्स से फिर हम रिवाइज करेंगे। ठीक है।
हमें उदाहरण दिया हुआ है, आपको एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 8, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरा था 4x + 5y = 8, इसको मैंने माना समीकरण नंबर 2। अब अगर मुझे एक चर को हटाना है ना, ये या तो x हट जाए या y हट जाए, कोई एक मुझे हटाना है, तो मुझे सबसे पहले इसका गुणांक क्या करना होगा, सेम करना होगा, है ना। ऐसे अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सोचो क्या किया जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो देखा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो खाली ये जो 2x है ना, सिर्फ इसको गुणा नहीं करना, क्योंकि समीकरण को आपने बराबर रखना है। ओके, तो आप इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करोगे, आप इस पूरे को गुणा करोगे 2 से, ठीक है। तो अब जब ये 2 से गुणा होएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 को 3 से गुणा किया तो आया 2 3 6y बराबर 2 को 8 से गुणा किया तो आया 2 8 16, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपने 2 से गुणा करा अपने पहले समीकरण को, तो आपको मिल गया 4x + 6y = 16। दूसरे वाला तो था ही 4x + 5y = 8, इसको हमने कुछ नहीं करा, ये वैसे का वैसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा ये भी 4x, ये भी प्लस का 4x, अब मुझे ये हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले समीकरण में से दूसरे को घटाना होगा, और जब आप घटाओगे तो हर एक पद के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि आप घटा रहे हो, ठीक है। ये प्लस का 4x था, अभी किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। प्लस का 5y था, अभी किसका हो गया, ये माइनस का 5y हो गया। प्लस का 8 था, माइनस कर रहे हैं तो अब ये किसका माना जाएगा, माइनस का। अब ये जो आपने नीचे नए निशान लगाए हैं आप इसको मानोगे, ठीक है। अब आपने ऊपर वाले चिन्ह नहीं देखने, आपने नीचे वाले देखने, क्योंकि आप घटा रहे हो पूरे समीकरण को। ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, तो ये दोनों कट के क्या हो गए, विलोपित हो गए, 0 हो गए। 6y - 5y, 6y - 5y कितना होगा, 1y, यानी कि y हो गया, = 16 - 8 कितना होता है, 8 होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, y = 8। देखा कितना आसान था, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म तब होगा जब आप x का मान भी निकाल लोगे। ओके, अब आपने जब y का मान निकाल लिया तो आपको दोनों में से जो भी इक्वेशन, जो भी समीकरण अच्छा लग रहा है उसमें आप y की वैल्यू रख दो। जैसे मान लो यहाँ पहले वाले ले लिया 2x + 3y = 8, ठीक है। तो y की जगह मैं क्या रख दूँगी, 8 रख दूँगी। y की जगह मैंने क्या रखना है, 8 रखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर रख के भी कर सकते हो, या पहले इसको अरेंज कर लो। x = 8 अपनी प्लेस पे है, ये प्लस का 3y यहाँ गया तो माइनस का 3y हो गया, 2 गुणा हो रहा था तो 2 बटे में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर फिर हमने वैल्यू डाल के हल करा। आप डायरेक्ट इसमें लिख लो, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 का 2, x का x, प्लस का प्लस, 3 का 3, और y की जगह मैंने क्या लिख देना है, y की जगह मैंने 8 लिख देना है, ठीक है। बराबर में कितना है, बराबर में 8 है ना। अब यहाँ देखो 2x का 2x प्लस 3 को 8 से गुणा करा तो आ गया 3 × 8 = 24, बराबर में कितना आ गया, बराबर में 8 आ गया, है ना। अब यानी कि 2x किसके बराबर आ गया, संख्या को संख्या के पास ले जाओ, तो 2x = 8 - 24, यानी कि 2x किसके बराबर आया, 24 में से 8 गए तो आया 16। बड़ी संख्या माइनस की है तो यानी कि माइनस का 16। तो आपका x किसके बराबर आ गया, आपका x बराबर आ गया -16 बटे में 2। काटो इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यानी कि हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, -8, और y की वैल्यू कितनी निकाली, 8। ओके, समझ में आया हमने क्या करा। हमने पहले दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना है और फिर ये सोचना है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि दोनों समीकरणों का कोई एक चर का गुणांक बराबर हो जाए। तो हमने यहाँ देखा था 2 और हमने यहाँ देखा था 4, इसलिए हमने इसको पूरे को 2 से गुणा कर दिया। पूरे को गुणा करना है पूरे समीकरण को, ओके, एंड देन दोनों को हमने दोनों को माइनस कर दिया।
माइनस करके आपको एक चर की वैल्यू मिलेगी, फिर आंसर ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसको आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखिए और हल करके आप दूसरे को भी निकालिए। जब आप दोनों चर निकालेंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक बार चरण पढ़ लेते हैं हम लोग। चरण 1 यानी कि स्टेप नंबर 1, किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरणों को किसी अचर संख्या से गुणा करना। यहाँ आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे मैं खाली एक समीकरण को गुणा करूँ या मैं दोनों को गुणा करूँ, जिससे दोनों में कोई एक चर के जो गुणांक है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों समीकरणों को या तो आप जोड़िए या आप घटाइए ताकि एक चर विलोपित हो जाए। फिर उसके बाद जब एक चर का मान मिल जाएगा तो उसे दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर आप दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि समान गुणांकों वाले चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यदि दोनों समीकरण में पहले से ही आपको कोई एक चर समान दिया हुआ है तो आपको वहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल समीकरण को जोड़कर या घटाकर उस चर को विलोपित कर सकते हैं। ठीक है, आपको और क्या याद रखना है कि आप किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पहले x को ही विलोपित करना है या पहले y को भी करना है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको विलोपित कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है, यदि एक गुणांक दूसरे का गुणा जाए तो केवल एक ही को गुणा करिए, एक ही समीकरण को। जैसे हमने देखा यहाँ 4 था और यहाँ 2 था, तो हमने खाली पहले समीकरण को 2 से गुणा करा। ठीक है, दूसरे को हमने किसी से भी गुणा नहीं करा। चलो आओ अब देखते हैं हमें कौन कौन से सवाल अपने आप करने हैं। पहला प्रश्न में आपको दिया हुआ है 3x + 4y बराबर है 10 के, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर है 1 के। तो अब आप खुद सोचिए कहाँ गुणा करना आसान रहेगा। यहाँ इस समीकरण को गुणा करना मेरे को आसान लग रहा है। अगर मैं चाहती हूँ x हट जाए तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपको y को हटाना है तो यहाँ y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, तो आप 4 से गुणा कर दो। फिर आप ध्यान से देखो कि आपको जोड़ना है या घटाना। अगर मानो मैं इसको 3 से गुणा करती हूँ तो ये हो जाएगा 3x - 3y = 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। ठीक है, 3x - 3y = 3। अब हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस का 3 था, ये माइनस का था, ये माइनस का हो गया और ये मेरा माइनस का निशान था यहाँ पर, तो नया निशान इसका प्लस का हो गया और ये मेरा माइनस का हो गया। 3x से 3x कैंसिल हो गया। 4y + 3y कितना होता है, 4y + 3y 7y है ना, और ये 10 था और ये माइनस का 3, 10 - 3 कितना हुआ, 10 में से 3 गया तो 7, तो y बराबर आ गया मेरा 7/7, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो और हल कर कर फिर आप x का मान भी निकालेंगे, तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो y को विलोपित करके भी कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन ठीक करोगे आपका आंसर दोनों तरीक़ों से सेम ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। 3y - 5z बराबर है 4 के, और दूसरा समीकरण है 9y - 2z बराबर है 7 के। ठीक है, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ 3 और यहाँ मुझे दिख रहा है 9, तो खाली इस एक समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूंगी, मैं इस खाली एक समीकरण को 3 से गुणा कर दूंगी, ताकि मुझे दूसरे को तो गुणा करना ही नहीं पड़ेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो हम इस एक को, इस समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 तिया 9y माइनस 3 पंजे 15z बराबर 3 चौक 12 है ना।
अब इसमें से मुझे ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9y माइनस 2z बराबर 7 को माइनस करना है। ये प्लस का 9 था तो इसको हम माइनस का कर देंगे। ये माइनस का था 2z, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा। 9y से 9y कैंसिल, माइनस का 15z और प्लस का 2z, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 गए तो कितना बचा? 15 में से 2 गया तो 13 बचा। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस 13z इज इक्वल टू 12 में से 7 घटाया तो कितना आया? 12 में से 7 गया तो आया 5, यानी कि z कितना आ गया? z का मान आ गया 5 बटे में माइनस 13, या आप कह सकते हो माइनस 5 बटा 13। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, पूरे समीकरण को आपने 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9z माइनस 15, 3 चौक 12। दूसरा समीकरण था 9y माइनस 2z और 7 बराबर 7, तो 9y माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। आपने सबके चिन्ह बदल देने हैं, ठीक है। और ये प्लस का 7 था तो अब ये माइनस का 7 हो गया। माइनस 15 प्लस 2 कितना होएगा? माइनस का 15 और प्लस का 2 हो गया माइनस का 13z, और 12 माइनस 7 कितना हुआ? 5, तो z का मान आ गया माइनस 5 बटे में 13। अब इसको आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है मीना 2000 रुपये की राशि निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए गई? 2000 रुपये। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही मांगे। ठीक है, उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए थे। उसे कुल 25 नोट मिले। आपको बताना है कि मीना को 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मीना 50 और 100 के नोट चाहती थी, तो हमने माना कि 50 के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है x। 50 के नोटों की जो संख्या उसे मिली वो है x, और 100 के नोटों की संख्या है y। कुल नोट कितने थे? 25, यानी कि समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 25। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। कुल राशि वो कितनी लेकर आई थी? 2000 रुपये, यानी कि 50 के अगर x नोट थे तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 50x रुपये हो गए। 100 रुपये के y नोट थे, यानी कि 100 y रुपये हो गए, और कुल रुपए कितने थे? 2000, यानी कि समीकरण बना 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप इसको विलोपन विधि से हल कर कर x और y का मान निकालेंगे। अब आप देखिए, यहाँ x है और यहाँ 50x है, तो आप इसको 50 से गुणा कर सकते हो, है ना। इस पूरे समीकरण को आप 50 से गुणा कर दो और फिर माइनस कर दो समीकरणों को, तो आप देखोगे x चर विलोपित हो गया और y का आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो आपको x मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको y विलोपित करना है तो y का गुणांक 100 है, तो आप इसको 100 से गुणा करो। ठीक है बच्चों, दोनों में से किसी भी एक चर को आपने विलोपित करना है, इसलिए आप कोई सा भी एक गुणांक से आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। आप 50 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y, और 25 को 50 से गुणा करा तो ये आ जाएगा 1250। ठीक है ना। फिर आप उसको माइनस करिए, हल करिएगा। ठीक है, आई होप आपको विलोपन विधि समझ में आ गई है। आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये जो कुछ बातें याद रखने के लिए आपको दी हुई है, इनको याद रखिएगा। इस एग्जाम्पल को आप समझ कर नोट डाउन करिएगा कि आपने किसी एक चर को विलोपित करना है। ठीक है, आई होप आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आ गई है। आप विलोपन विधि को समझ चुके हैं, तो जल्दी से अपनी वर्कशीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। अगर आपको वीडियो से वर्कशीट समझने में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।